कोई। यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। तू ही मेरा प्रभु
परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ देर आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले एक वचन में पढ़ना चाहूँगा जो दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में है। सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में कहना चाहता हूँ। यहोशाफात और उसके सामने शत्रुओं का बहुत बड़ा एक झुंड था और कैसे प्रभु ने उनको बचाया। मैं जो उसने कहा और जो किया वो मैं बस पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। 20 पद से आगे, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यानी कि यहोशाफात के सामने जितने शत्रु थे उन सब को यहोवा ने हटा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति के खोजी हो गए और वे परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना किया, स्तुति किया और आराधना किया। आइए आज हम इस एक प्रकार से कहें तो कष्ट और उत्पीड़न के दिन हैं और विलाप करने का और परमेश्वर को पुकारने का, परमेश्वर को खोजने का और परमेश्वर की ओर देखने का समय है। हमारी आंखें हम बंद करें और हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं हम कलीसिया के सभी भाई बहन जितने भी प्रभु को जानते हैं, एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के सामने हम खुद को दीन करके प्रार्थना में आए। हमें हमारे देश के लिए मध्यस्थी करने का ये सही वक्त है। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमारे समस्या से भी बहुत बड़ा है। उसके सामने हमको आना है, हमें उसके सामने आज प्रार्थना करना है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने मुंह के शब्द के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का रचना करने वाले परमेश्वर। अपने आज्ञा के द्वारा तूने सारी सृष्टि को हमारे लिए बनाया प्रभु जी, ताकि मनुष्य फले फूले और फैल जाए इस पृथ्वी पर, और जो पृथ्वी बनाकर तूने उसके हाथ में सौंपी उसकी देखभाल हम करें। आज प्रभु इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन कष्ट और दुख और मृत्यु के संकट में पड़ी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें धीरज दे, हमें बल दे, हमें हियाव दे प्रभु जी, कि इन दिनों का सामना हम कर सके। तूने निश्चय ही हमारे प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। हमारे दुखों को तू जानता है, हमारे कष्टों को तू पहचानता है प्रभु। कितने ही लोग आज बेसहारा हो गए हैं, कितने ही लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, कितने ही लोगों के पास उनके घरों में समस्याएं बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, भविष्य के बारे में उनके पास कोई सहज और कोई अच्छी योजना नहीं है, और हर तरफ संकट देखकर लोग निराश और हताश हुए जा रहे हैं। हम विश्वासी तेरी ओर देखते हैं आज प्रभु जी, क्योंकि हमारा भरोसा तेरे ऊपर है कि प्रभु यहोशाफात का परमेश्वर हमें हमारे सारे शत्रुओं से बचाएगा और हमारी रक्षा करेगा, और इस देश की रक्षा भी प्रभु परमेश्वर आप जरूर करेंगे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, पश्चिमी भारत में प्रभु जी टिड्डियों का हमला हुआ है प्रभु जी। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में टिड्डियों ने प्रभु जी हमला किया है। तू जानता
है प्रभु जी, फसलों की हानि और आने वाले समय में इसके द्वारा और क्या क्या संकट उत्पन्न होंगे सब तू जानता है प्रभु जी। हमें इसमें से तो बाहर निकाल प्रभु, हमें ये आपसे प्रार्थना करते हैं। कोरोना का जो प्रभु जी महामारी है उसमें जितने भी लोग परेशान और दुखी है, अपनों को खोकर वो दुखी है, जिन्होंने अपनों को अस्पताल में खो दिया, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उन पर दया कर, उन पर रहम खा। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे कोरोना वॉरियर्स के लिए जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर मानव सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु वो शायद तुझे जानते नहीं है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तेरी सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। हमारे देश को चलाने वाले बड़े बड़े मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस समय प्रभु तू उन्हें बुद्धि की आत्मा से भर और समझ की आत्मा उन्हें दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो इस देश को सही राह दिखाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने के लिए सही प्रभु कदम आगे उठा पाए, उसके लिए आप सहायता और मदद करना प्रभु। हम कलीसिया के उन वीर विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने घुटनों पर है, जो दुआ में लगे हुए हैं, जो कलीसिया के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए और आपके राज्य के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। उनको प्रभु तो आशीष देना प्रभु जी। खास कर तेरे सेवकों को हिया देना कि इन दिनों में नए नए प्रकाशन के साथ, आत्मा के अभिषेक के साथ अपने कलीसिया की रखवाली वो कर सके प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हमारे परिवारों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, हमारे आरपीसी के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके घरों में भोजन की कमी ना होने पाए, किसी भी आवश्यक वस्तुओं की कमी होने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रभु, उनके शिक्षा अध्ययन में कोई रुकावट आने ना पाए प्रभु जी। हम जवानों के लिए दुआ कर रहे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि अब पढ़ाई के बाद नौकरी अच्छी जगह पर उन्हें मिले, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो उनका हौसला टूटने ना दे प्रभु जी, उनकी पढ़ाई में रुकावट ना आने पाए, उनके कैरियर में रुकावट आने ना पाए, आप उनकी सहायता और मदद करें। हम उन भाई बहनों के लिए विशेष दुआ करते हैं जो विदेशों से नौकरी खोकर स्वदेश लौट आए हैं, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। उनके घर परिवार आगे क्या होगा, हम उसके लिए तुझसे विशेष विनती करते हैं, आप उन्हें संभालना प्रभु जी। इस देश में आने के बाद वो बेरोजगार ना रहे, उनके लिए नए रास्ते तो खोल दे प्रभु, ऐसे आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति आज हर मसीही परिवार के घर में चाहिए प्रभु जी। हमारा सारा घमंड टूट चुका है प्रभु जी, हम मनुष्य पर अब भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी और के पास जा नहीं सकते, हम तेरी ओर आकर झुकते हैं और तुझे कहते हैं प्रभु तू हमारा मालिक, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा खाबिंद है, तू हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी, हमारे लिए उपाय तू कर प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जब जवानों की सभा सप्ताह भर होती है, बहनों की सभा सप्ताह भर होती है, जब कलीसिया भिन्न भिन्न एरिया मीटिंग में मिलते हैं, पवित्र आत्मा का विशेष काम हर एक के जीवन में होने के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में जब लोग घरों में है तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में विशेष तो काम कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं नए रूप से कलीसिया की अगुवाई करने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं प्रभु। हमारे पास्टर पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी पासवानों के लिए विशेष दुआ करते हैं, कलीसिया की निरंतर सही मार्ग में अगुवाई करने के लिए आप उन्हें अपने बुद्धि और समझ से भरिए, अपने आत्मा के अभिषेक से भरिए प्रभु जी, ताकि प्रभु ये आत्मा के दिन हो और हम आत्मा में आगे बढ़ पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम सभी भाई बहनों को फिर से एक और बार तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी खासकर हमारे देश के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता और विशेष मदद कीजिए कि वो अपने नौकरी स्थल पर वापस लौट सके प्रभु जी, और प्रभु जी दिनचर्या उनका नॉर्मल हो पाए प्रभु जी, किसी के भी घर में भोजन की कमी ना रहे, कोई भूख से मरने ना पाए, ऐसी विशेष प्रार्थना हम करते हैं। फिर से एक और बार हमारे देश, हमारे पड़ोसी मुल्क सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पूरा दुनिया जब संघर्ष कर रहा है कोरोना के खिलाफ, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन वैज्ञानिकों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए
जो इस वायरस का एंटीडोट निकालने में लगे हुए हैं, उनका सारा परिश्रम व्यर्थ ना जाए। उनके परिश्रम के ऊपर तेरी आशीष हो, ताकि मानव जाति कायम रहे और तेरी महिमा और तेरा राज्य फैलता जाए। सारी महिमा आदर आज हम आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा स्तुति तेरी ही हो प्रभु जी। तो आगे भी हमारी अगुवाई करेगा, इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे आज परमेश्वर के वचन को सुनने जाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि आज वचन लेकर पास्टर पॉल मैथ्यूस हमारे बीच में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करें और ध्यान लगाकर आज के वचन को हम सुने। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। एक बार और आपसे इस तरीके से परमेश्वर के वचन के साथ मिलने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। सारी महिमा प्रभु को हम देना चाहते। वचन में जाने से पहले 2-3 मिनट आपसे बात कर लूँ। मैं करीब 75 दिन पूरे हो गए, 2.5 महीने पूरे हो गए, और इस 2.5 महीने के अंदर परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। आपकी आदतों के अंदर कुछ वो बदलाव लेकर आया होगा और आपने स्वयं एक परिश्रम किया होगा परमेश्वर को प्रसन्न करने का। ये मैं अनुमान लगाता हूँ। इस बात के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और अगर आपको लगता है कि 2.5 महीने ऐसे निकल गए, मैंने सोचा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, और जो करना चाहता था मैं कर नहीं पाया, अगर आप ऐसे भी सोच रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करने वाला, उन पर रहम करने वाला, और जैसे पिछली बार अपने सीखा था, हेसेद का परमेश्वर है, अति करुणामय, अद्भुत तरीके से मेरे से आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो आपकी हालत कैसी भी हो, आज जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हियाव बांधिए, हिम्मत बांधिए। परमेश्वर मेरे से और आपसे प्रेम करता है और अपनी योजनाओं को निरंतर पूरी करता चला जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था, इस परिस्थिति से परमेश्वर डरता नहीं है, इस हालात से परमेश्वर डरता नहीं है, इस हालात और परिस्थिति को देखकर परमेश्वर घबरा नहीं रहा है, परंतु मुझे और आपको इस परिस्थिति से हटकर, इस परिस्थिति के बीच में ही मानो परमेश्वर मुझे और आपको अपनी उपस्थिति में बुला रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि परिस्थिति पर ध्यान नहीं, उपस्थिति पर मुझे और आपको ध्यान देना है। We have to become people of the presence of God. We have to be known not by what is not happening around us, not by the pandemic, not by the pandemonium that's happening around us, but we need to be known by the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपकी पहचान होनी चाहिए। आगे चलने से पहले आइए अपन प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु, आपके वचन के साथ हम प्रभु जी आपके लोग अपने घरों में और मैं यहाँ पर प्रभु मिलकर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, और आपके वचन के लिए धन्यवाद। आप हमें तरोताज़ा करेंगे इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ्य से आप हमको भर देंगे इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन की गहराई में आप हमको लेकर जाएंगे इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत। 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20 आयत, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज पवित्र आत्मा मुझे और आपको परमेश्वर की हुजूरी के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कुछ बातों को सिखाना चाहता है, और मैं आपको इस बात से वाकिफ कराना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप और हम कहते पवित्र आत्मा मेरे अंदर या पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, कई बार इस शब्द की महत्ता को, इसके इंपॉर्टेंस को अपन समझ नहीं पाते, और इसलिए आपको प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखना और सीखना होगा, ताकि आज के बाद आप जब कहें पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तब उसकी गरिमा आपको समझ में आने लगे। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर अगर आप देखते हैं 2 और 3 अध्याय के अंदर आप देखते हैं कि अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने जो अपनी सृष्टि बनाई थी आदम और हव्वा से संगति करने के लिए,
परमेश्वर उतर कर आता था साक्षात, और वो अपने लोगों के साथ चलता और फिरता था और उनके साथ वार्तालाप करता था। बीच में आपको बता दूं, परमेश्वर ने मानव जात को अपनी संगति के लिए बनाया। God created man for fellowship, not for anything else. और जब वो संगति के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन दूसरे तीसरे अध्याय में हम देखते हैं पाप ने छल से प्रवेश किया और उस संगति से मनुष्य को दूर कर दिया। और जब वो मनुष्य दूर हो गया, उसके बाद कैसे बताऊं, पतन उसका शुरू हो गया, और पतन होते 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 बहुत दूर वो परमेश्वर से चला गया। और अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खाई सी हो गई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र था और मनुष्य अपवित्र था। लेकिन बाइबल के शुरू में अगर परमेश्वर और मनुष्य की संगति का विवरण है, तो फिर बाइबल के अंत में भी यही विवरण आपको मिलता है। और प्रकाशित वाक्य के 21 और 22 अध्यायों में आप देखेंगे, शुरू में आपने देखा परमेश्वर अपने लोगों के साथ उनके मध्य में उनसे वार्तालाप कर रहा है। और अब आप प्रकाशित वाक्य में जब आप आते हैं 21 और 22 के अंदर आप पाते हैं परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, वहां पर लिखा है। और एक खूबसूरत आयत वहां पर है, वहां पर कोई आराधना भवन या मंदिर या आराधनालय स्वर्ग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के मध्य में, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में स्वर्ग में है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, इन दोनों आयामों के बीच में, एक जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर था, और दूसरा जब अनंत काल के अंदर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोग होंगे और जहां पर मंदिर नहीं होगा, परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करेगा। इसके बीच के दौरान की बात कुछ समय हम यहां पर करने जा रहे हैं। जब पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, तो मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता रहा। यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है मालूम? संगति का चाहने वाला, संगति का बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य के पीछे लगा रहा कि फिर से उसको संगति में लौटाकर लेकर आए। आप समझ रहे हैं इस बात को? और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी बाद में कही, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर अपने प्रेम से, अपने हैसियत के कारण, अपने करुणामय चरित्र के कारण, जिस व्यक्ति ने अधर्म और पाप और छल के कारण उसकी संगति से अपने आप को अलग कर लिया था, उसी को मानो वो ढूंढ रहा था। C.S. लुइस नामक एक लेखक हैं और उन्होंने बहुत ही काल्पनिक शब्दों का प्रयोग करते हुए और नोवेल के या उपन्यास के रूप में परमेश्वर और अपने लोगों के मध्य के संबंध को दर्शाया है। और वो अपने इस उपन्यास के अंदर इस प्रकार कहते हैं, द हाउंड ऑफ हेवन वॉज चेजिंग मी, अपनी खुद की गवाही कहते हुए वो कहते हैं, स्वर्ग का शिकारी मेरा शिकार करने को मेरे पीछे लगा हुआ था। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं, मुझे मारने के लिए नहीं, लेकिन मुझे पकड़कर फिर से बाहों में लेकर अपना बनाकर अपनी संगति में रिस्टोर करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर आज भी आपके पीछे है। आप सोचते हैं आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, आप परमेश्वर को 1 घंटा दे रहे हैं और बहुत बड़ी बात है मैं YouTube पर परमेश्वर का वचन सुन रहा हूं। नहीं, इससे कहीं बढ़कर परमेश्वर चाह रहा है, आपकी चाहत से बढ़कर परमेश्वर चाह रहा है कि आपके साथ वो संगति करे। तो फिर आपको लगेगा क्या परमेश्वर को संगति की कमी है? क्या परमेश्वर के पास बहुत समय है क्या कि वो मुझे ढूंढ रहा है संगति के लिए? नहीं, मनुष्य को बनाने का पूर्ण उद्देश्य ही अगर संगति था, और अगर मनुष्य की गलती के कारण वो संगति में विभाजन आया, तो और परमेश्वर का जो मालूम है वो पर मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा उस संगति को फिर से पुनर्स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके कारण, मेरे और आपके पीछे मानो अपने प्रेम भरे हाथों को बढ़ाकर लगा हुआ है। किसी ने बोला कानून के हाथ लंबे हैं। नहीं, कानून के हाथ लंबे नहीं, प्रेम के हाथ लंबे हैं, परमेश्वर के हाथ लंबे हैं। और जब वो हाथ हमें आलिंगन करते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, हमारी परिस्थिति में से उठाकर अपनी गोद में हमको जब वो ले लेता है, मैं और आप सुरक्षित रहते हैं, मैं और आप आशीषित रहते हैं। इस बात को आप ना भूलिएगा। आगे चलते
अब बात करते हैं उपस्थिति की। परमेश्वर की उपस्थिति की बात करने से पहले व्यक्तिगत उपस्थिति की बात करते हैं। जब आप अपनों से बिछड़ जाते हैं तो आप कितना भी फोन करो, कितना भी खत भेजो, आपका हाजिर होना, आपकी हुजूरी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसका विकल्प कुछ नहीं। मेरे 2 दोस्त अभी विदेशों में फंसे हुए, और हुआ यूं कि ये लॉकडाउन आने से पहले कुछ काम से वो लोग विदेश गए थे। अभी 2.5 महीना हो गया है वो अपने परिवारों से दूर है, और परिस्थितियां विपरीत है। वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अभी अपने घरों पर लौट कर नहीं आए। उनके परिवारों से पूछिए, आप जूम पर बात करते हैं क्या? हाँ करते हैं। व्हाट्सएप आता है क्या? आता है क्या? वीडियो कॉल करते हैं क्या? करते हैं। लेकिन फिर भी आप उनसे पूछोगे, ये सब होने के बाद भी हमको उनकी हुजूरी चाहिए, उनकी उपस्थिति हमारे घर पर होना बहुत जरूरी है। इस महामारी के मध्य में यही तो बात एक बार और उठकर आई है कि एक दूसरे के साथ जो संगति हमारी है, हमारा प्रेम है, चाहे हमारे प्रियजनों, हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उसका दर्द ही अलग है। व्हाट्सएप हो रहा है, फोन हो रहा है, उसका दर्द ही अलग है। ये तो हो गया मेरे और आपके लिए, लेकिन यही दर्द परमेश्वर को हमारे लिए है। परमेश्वर को हमारे लिए कभी कभी अपन उल्टा सोचते हैं, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है या मुझे परमेश्वर से संगति करना है। नहीं, रुको, परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है। और इसका अच्छा उदाहरण आपको निर्गमन की पुस्तक के अंदर मिलता है। मैं उत्पत्ति से सीधा निर्गमन में आ गया हूं, और अब आप देखते हैं मूसा किसी कारणवश, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अभी जंगल में घूम रहा है, और घूमते 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 सिनाई पर्वत के पास आ गया है, और पर्वत में जलती हुई झाड़ी को देखता है, और जलती हुई झाड़ी को देखता है, और वो भस्म भी नहीं हो रही है, उसको मालूम पड़ता है, तो उसके पास जाने का प्रयास करता है। और तब एकदम उस झाड़ी से आवाज आती है, अपने पैरों से जूतियां खोल दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। मूसा घबरा जाता है, जूतियां खोलता है, और मैं सोचता हूं घुटनों पर आ गया होगा घबराते हुए, ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है जलती हुई झाड़ी के अंदर से। और जब उसके अंदर से आवाज आती है, परमेश्वर उसको मानो अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आने के लिए आदेश देता है, और उसको एक कार्यभार सौंपता है। कई वर्षों के बाद जब वो कार्य पूरा हो जाता है, लोगों को लेकर फिर से मूसा उसी पहाड़ पर पहुंचता है, और परमेश्वर का पहाड़ आप उसको कह सकते हैं सिनाई। और जब वहां पर पहुंचता है, अब परमेश्वर उसको वापस पहाड़ पर बुलाता है, और पहाड़ पर बुलाने के बाद आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक के अंदर 4 और 5 अध्यायों में उसको एक तंबू बनाने का निर्देश देता है। ओके, और तंबू बनाने का निर्देश निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय से लगाकर 24 अध्याय में वो देगा। 10 आज्ञाएं देता है, तेरे लोगों को ऐसे ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे करना है, और उसके बाद बोलता है एक तंबू आप बनाओ ताकि मैं मेरे लोगों के मध्य में आकर रह सकूं। एक साक्षात रूप में, एक दृश्य रूप में मेरे लोगों के मध्य में आऊं, और लोगों को मालूम पड़े हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में। मूसा उतरता है उस कार्य को करने के लिए, और उसके पश्चात आप देखते हैं कि 33वें अध्याय में जब आप आते हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर, कि परमेश्वर अब मूसा से कहता है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दूत को भेजूंगा, मेरे दूत को भेजूंगा। And in Exodus chapter 33, we find God telling Moses, I will not go with you, but just to take care of you and to make sure that we are okay, I'm going to send an angel before you. But Moses is insistent. By chapter 34, he's saying, no, Lord, you have not told me who's going to go with us. And actually, if you don't go with us, if your presence does not go with us, how will the world ever know that we are different? Because we are a people of the presence. मूसा कहता है, परमेश्वर अच्छी बात है आप स्वर्गदूत भेजोगे, लेकिन निर्गमन 34 में आकर वो कहता है, परमेश्वर अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलेगी तो अन्य लोगों में और हम में क्या फर्क होगा? लोग कैसे पहचानेंगे कि हम तेरे हैं? क्योंकि हमारी पहचान ही परमेश्वर तेरी उपस्थिति है। हमारी पहचान प्रभु तेरी हुजूरी है। हमारे मध्य तू चलता है, उतरता है, बैठता है, बात करता है, कार्य करता है, हमारे लिए वकालत करता है, हमारे लिए तू लड़ता है। यही तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी पहचान है।
we are known by what God does for us and in us and through us. हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे अंदर वो क्या करता है और हमारे द्वारा क्या करता है, यही तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी पहचान है। परमेश्वर उसकी बात को मान जाता है और उसके बाद उसको निर्देश देता है तंबू बनाने के लिए। तंबू बन जाता है और आप पढ़ते हैं तंबू परमेश्वर की महिमा से। निर्गमन 40 आपके लिए मैं पढ़ ही देता हूं। निर्गमन 40 उसका 35, Exodus 40 verse 35। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ओके, बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और बादल परमेश्वर की हुजूरी को दर्शा रहा था और यहोवा का तेज यानी कि यहोवा की महिमा, उसका स्प्लेंडर, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा में किरणें मानो तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। देख रहे हैं आप, पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, मूसा को उसने वहां बुलाया और अब परमेश्वर ने बोला मैं अपने लोगों से अलग नहीं रह सकता, लेकिन आप मेरे लिए एक तंबू बनाओ और मैं उसका निर्देश दूंगा, डिटेल में दूंगा और उसके आधार पर जब आप बनाओगे मैं अपने लोगों के मध्य में वहां पर रहा करूंगा और लोग मुझे देखकर जानेंगे कि मेरी महिमा और मेरा प्रकाश वहां पर। अब बहुत वर्ष आगे हम आते हैं और हम दाऊद को देखते हैं कि वो एक इच्छा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाए। परमेश्वर को वो पसंद आता है और उसके पास खबर भिजवाता है कि वो नहीं लेकिन उसका पुत्र सुलेमान परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर को या भवन को बनाएगा। और सुलेमान का जब भवन पूरा हो जाता है, आप पढ़ते हैं जब उसके उद्घाटन के समय पर परमेश्वर की वही महिमा उतर कर आती है। और पहला राजा 8:11 में लिखा है, 10 से पढ़ता हूं मैं, पहला राजा 8, 10 और 11। तब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तो आप देख रहे हैं तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति उतरी और मूसा प्रवेश नहीं कर सका। कई वर्षों के बाद आप देख रहे हैं सुलेमान ने जो भवन बनाया उसके उद्घाटन के समय पर वही परमेश्वर की महिमा उस मंदिर पर उतर रही है और लोग यानी कि सेवक लोग और याजक लोग उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमेश्वर की भारी उपस्थिति, उसका कबोद, उसकी महिमा में शकायना उसके ऊपर उतर चुकी थी भवन के ऊपर और लोग वहां पर खड़े नहीं रह सके। लेकिन काल का चक्र आगे चलता जाता है और आप पाते हैं ये मंदिर उजाड़ा गया, इसके अंदर से सामान लूट लिया गया और लोग बंधुआई में चले गए। और बंधुआई में जाने के बाद उस मंदिर को याद कर कर, परमेश्वर की उपस्थिति को याद कर कर, उसकी उपस्थिति के इच्छा और चाह को बनाते हुए वे भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छाओं को दोहरा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, न जाने क्या क्या वो कर रहे हैं। उस उपस्थिति में, भवन की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति जो सुलेमान के मंदिर में थी उसमें लौट आने की चाह वे लोग कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के नबी लोग यिर्मयाह और एजेकिएल जैसे इस भविष्यवाणी को कहते हैं और करते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा कहता है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मेरी आत्मा तुम में समवाऊंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है अपनी उपस्थिति के बारे में और यिर्मयाह और एजेकिएल से कहता है, मेरे लोगों से कहो मैं उनके मन को पत्थर का मन नहीं, लेकिन मैं एक मांस का यानी कि धड़कने वाला, संवेदनाओं को समझने वाला, चाहने वाला, उपस्थिति के लिए रोने वाला, विलाप करने वाला एक मन मैं उनको दूंगा। परमेश्वर यिर्मयाह और एजेकिएल के द्वारा कहता है, वो भी पूरा हो जाता है। आप आगे आइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के काल में आप आइए और ये कहते हुए मैं आपको मानो हवाई यात्रा कर रहा हूं आपके साथ, उत्पत्ति से लगाकर अब हम मत्ती में आ गए और वहां पर जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और वो इस प्रकार कह रहा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, जल संस्कार
पानी का बपतिस्मा तुम लो। और फिर यीशु का परिचय देते वो कहता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे एक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जल से दे रहा था, और इसलिए उसका नाम ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पड़ा, वो यीशु का परिचय देते हुए कहता है कि वो आएगा मेरे बाद, और मैं तो जल से तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और आगे अपन बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य के साथ रहे, और चिर परिचित यूहन्ना 14, 15 और 16 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी कि मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर मेरे पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हें मेरे जैसा एक और सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। पृथ्वी पर 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह रहे। अपने पृथ्वी की सेवकाई को पूरा करने के पश्चात अब वो स्वर्ग की ओर लौट रहे, लेकिन उससे पहले मेरे लिए और आपके लिए इंतजाम करके वो गए। वो उपस्थिति की बात हो रही है, वही उपस्थिति जो पुराने नियम में हमने देखा। अब प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक दूंगा। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। आगे लिखा है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इन शब्दों में ताकत है, सामर्थ है, गहराई है कि वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। और अपन आगे चलते हैं, और अब आप देखते हैं यही प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ठहरे रहने के लिए बोला। याद है आपको प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, अब मैं आ गया हूं प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में, और उसकी 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को स्वर्गारोहण से पहले इस प्रकार कहते हैं, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। The promise of the Father according to Luke 24:49. And in passages we see later on, Paul would say this, the promised Holy Spirit, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा। और प्रेरित 1:4 में वापस आ रहा हूं मैं, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, उनको समझाया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। तो एक बार और बोलूं, प्रेरितों के काम पहले अध्याय की 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, बाट जोते रहो। और उसके बाद दूसरे अध्याय में हम आते, वहां लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे साथ बोलिए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 1, 2 और 3 और 4 आयतों में हम आकर देखते हैं कि जो कुछ पिता ने प्रतिज्ञा दी थी, जो यीशु ने दोहराई थी, उसकी पूर्ति हमको यहां पर देखने को मिलती है। कई बार हम सोचते हैं पवित्र आत्मा सामर्थ है, गलत नहीं है, सही है, पवित्र आत्मा सामर्थी आत्मा है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं जो आज दृष्टिकोण आपको देना मांग रहा हूं, और मेरे दिल की ये इच्छा है, ये प्रार्थना ये है कि आपको जो समझना जरूरी है वो ये है कि पवित्र आत्मा न केवल सामर्थ है, न केवल अन्य भाषा है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति है मेरे अंदर, आपके अंदर और हमारे मध्य में। We have to understand this, that the coming of the Holy Spirit, that the pouring of the Holy Spirit is actually not just a power demonstration, not just a gift allocation service, but the coming of the Holy Spirit is actually God coming down and dwelling in us, dwelling among us. वही महिमा जो अदन की वाटिका में थी, वही महिमा जो मूसा के तंबू में थी, वही महिमा जो सुलेमान के मंदिर को भर रही थी,
अब पवित्र आत्मा में होकर मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर ने उंडेल दिया है। कुछ आयतें मैं आपको देता हूं, तब आपको ये और भी अधिक समझ में आएगा। मेरे साथ निकाले पहला थिस्सलुनीकियों की लिखी हुई पत्री 4 अध्याय उसकी 8 आयत। 1 Thessalonians chapter 4 and verse 8. Let me read it for you. 1 Thessalonians 4:8. इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। पहला कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 16 आयत। 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. It says like this, इस प्रकार वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God dwells in you? आपके अंदर रहता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वही महिमा जो मूसा के तंबू में थी, उससे पहले सीनाई पर धधक रही थी, उसके पश्चात सुलेमान के मंदिर में दिखाई दे रही थी और समय समय पर लोगों पर उतरी थी, अब अपने लोगों में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के उंडेलने के द्वारा उसकी उपस्थिति को जाहिर कर दिया है, अनलीश कर दिया, अनलॉक कर दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में आ गई। तो आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप हल्का मत लें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप उसको दरकिनार न करें। आपको और मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। और आज के संदेश के आधार पर मैं कहूं, आपको और मेरे को पवित्र आत्मा की संगति में उसके साथ ईश्वरी उपस्थिति का आभास करते हुए निरंतर बने रहना है। एक और आयत मैं आपको देता हूं, वहां लिखा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय की 18वीं आयत में, दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाखरस से मत वाले मत बनो। आज अगर पौलुस लिख रहा होता तो बोलता सोशल मीडिया से मत वाले मत बनो, इतना फॉरवर्ड मत करो, इतना पढ़ते मत रहो, इतना ही देखते मत रहो। आप दाखरस से मत वाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, निरंतर भरते जाओ, निरंतर उसमें आनंदित होते जाओ। और जितना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप बैठोगे, आप याद रखिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर, आपके मध्य, आपके द्वारा जाहिर हो रही है। आज के बाद मुझे और आपको याद रखना है, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में उतरना परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। वही पुराने नियम का परमेश्वर, वही नए नियम की कहानियों में, वृतांतों में, इतिहास में पाया जाने वाला परमेश्वर अब पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर, आपके अंदर कार्य कर रहा है। लेकिन आप बोलोगे साहब मेरे को तो चंगाई चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरे किश्त पूरी हो जानी चाहिए। ये सब होगी जब आपको ये दृष्टिकोण समझ में आएगा कि मेरी वर्तमान परिस्थिति नहीं, मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए। And all these things shall be added unto you, Jesus said, when you start to seek the kingdom of God, because your present circumstances doesn't matter. What actually matters is, are you in the presence of God? क्या आप पवित्र आत्मा के संगति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने हुए हैं क्या? आपका गीत गाना, आपकी आराधना, आपका YouTube चैनल का सर्च करना, आपके बाइबल के पन्नों को पलट कर देखना, एक विशेष आयत को ढूंढना, इन सारी बातों से ये छलकना चाहिए, ये झलकना चाहिए कि पवित्र आत्मा की हुजूरी में मैं चल रहा हूं, पवित्र आत्मा की हुजूरी में चल। आज विश्व भर में पेंटिकॉस्ट संडे के रूप में मनाया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? 50वां दिन। हमने पिछले महीने 50 दिन पहले हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का पर्व मनाया था, गुड फ्राइडे, आपको याद होगा। और तब से लगाकर
50 दिन के पश्चात इतिहास के अंदर इन्हीं दिनों में प्रारंभिक कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का दान उतरा था और विश्व भर में प्रार्थना सभाएं आयोजित हो रही हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से एक बेदारी का, एक नई जागृति का लोग इंतजार कर रहे हैं। और विश्व भर में ऑनलाइन आप जाकर देख सकते हैं, एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं कि आपको एहसास हो जाए पवित्र आत्मा को अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कर चुका है। अब आपको समझने की जरूरत है। जब आप समझना शुरू कर देंगे, उसके प्रावधानों को समझना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए सब कुछ नया होना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा जब परमेश्वर के लोगों के मध्य में रहता है तो उनको सौभाग्य भी है और उनको जिम्मेदारियां भी हैं। There are responsibilities and there are privileges also when the Spirit of God is dwelling among God's people. आप सुनिए, उत्पत्ति 14 में वर्णित एल एलियोन परम प्रधान परमेश्वर अब पवित्र आत्मा में होकर आपके साथ है। उत्पत्ति 17 में वर्णित एल शेदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब पवित्र आत्मा में आपके साथ है। उत्पत्ति 21 में वर्णित एल ओलाम यानी कि अनंत काल का परमेश्वर अब पवित्र आत्मा में सनातन परमेश्वर आपके साथ है। अगर उत्पत्ति 22 में यहोवा यीरे के रूप में प्रकट हुआ, उसने उपाय किया, प्रबंध किया, तो वह अब भी आपके लिए पवित्र आत्मा में होकर आज के दिन, इन दिनों में आपके लिए प्रबंध कर रहा है। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है मेरे लिए कोई दरवाजा खुल नहीं रहा है। नहीं, जब एलिया करीत के नाले पर पहुंचेगा तब उसके लिए वहां पर प्रबंध होगा, समय पर प्रबंध करने वाला। उत्पत्ति 22 का यहोवा यीरे अब पवित्र आत्मा में होकर आपके लिए प्रबंध करेगा। अगर वो पुराने नियम में यहोवा नीसी था, विजय और जय का झंडा था, तो पवित्र आत्मा में होकर अब आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, आपके मध्य में, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा वास कर रहा है, आप विजय का झंडा लेकर आप चल रहे हैं। आप जय के उत्सव में चलेंगे। आप निराशा के गानों को नहीं, मृत्यु के गानों को नहीं, लेकिन जय के गानों को आप गाते हुए आगे बढ़ेंगे। यू आर विक्टोरियस बिकॉज जेहोवा नीसी mentioned in the book is in you through the Holy Spirit. Jehovah Shalom mentioned in the book is in you through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना शालोम आपको प्रदान करता है। He gives you his own very peace. So these are the privileges and many, many more things. But there is one responsibility I want to say and I will close with a word of prayer. ये तो हो गए सौभाग्य, बहुत सारे सौभाग्य, लेकिन कुछ बातों को मैंने उठाकर आपको याद दिलाया ताकि आप ही आप पाए। लेकिन एक जिम्मेदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन एक ही जिम्मेदारी बोलकर मैं बंद करूंगा और जहां हमने शुरू किया था वहां पर आपको मैं लेकर आता हूं। पहला कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय उसकी 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। एक जिम्मेदारी यह है, चूंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति के लोग हैं, हमारी पहचान परमेश्वर की हुजूरी है, हमारी पहचान, हमारी ताकत ही परमेश्वर की उपस्थिति है, तो ये बहुत जरूरी है हम हमारे शरीर को, हमारी देह को पवित्र रखें, हमारे सोच को, हमारे शब्दों को, हमारे मन के विचारों को हम पवित्र रखें। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है और ईश्वर की महिमा मुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो ये आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है, मुझे और आपको पवित्र रहना है। कोई नहीं देख रहा है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, कभी भी कोई पता नहीं लगा पाएगा, तब भी मुझे और आपको याद रखना है हम परमेश्वर की उपस्थिति के लोग हैं। और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के लोग हैं तो जैसे कलाम में लिखा है, तुम्हारे मुंह से कोई भी अनहोनी बात ना निकले। ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे उस उपस्थिति को
आंच लगे, जिससे उस उपस्थिति की गरिमा, उपस्थिति की महिमा कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है, हम मिट जाएं, लेकिन उस उपस्थिति का हमको ख्याल रखना है। We have to be carriers of the presence. And once we realize we are carriers of the presence of God, we will be careful in the way we deal with people. We will be careful in the way we talk. We will be careful in the way we browse. We do things, we reply. हम जवाब देना, बोलना, करना, उठना, बैठना, हर बात में हमको ये याद आता रहेगा, मैं उपस्थिति का आदमी हूँ, मैं उपस्थिति का परिवार हूँ। हमारे परिवार में मुश्किल होगी, तनाव होगा, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति के लोग हैं। सब क्या पहचाने? क्या कोई फोटो है? क्या कोई बैज मिला है? क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर जो दिव्य शांति है वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही आती है। हमारे जो काम होते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। हमारे लिए जो बोलता है वो हमारा परमेश्वर बोलता है। हमारे आगे जो चलता है वो हमारे लिए हमारा परमेश्वर है। पुराने नियम में इजरायली लोगों के लिए ऐसा लिखा है, दिन में बादल का खंबा बनकर, रात को अग्नि का ज्वाला बनकर परमेश्वर उनके आगे और पीछे चला करता था। अगर पुराने नियम में ऐसा है तो वही आग, वही बादल पवित्र आत्मा में मेरे और आपके लिए आज उपलब्ध है। पवित्र आत्मा को आप आमंत्रित करिए और आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु एक नया प्रकाशन आप मुझे दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा के बारे में और समझाइए, मुझे और भी गहराई में लेकर जाइए। मैंने 30 साल में, 20 साल में, 2 साल में, 3 महीने में, 4 महीने में क्या सीखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नया प्रकाशन मुझे चाहिए, नई बातें मुझे सीखना है। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की हुजूरी को आपको रिवील करेगा, आपको समझाएगा, बताएगा, और आप कुछ खो दिया ऐसे लोग नहीं, आपके पास भरपूरी रहेगी, आपके पास परमेश्वर की संतुष्टि रहेगी, आपके पास परमेश्वर की आशीषों का भरमार रहेगा। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की हुजूरी है वहाँ किस बात की कमी हो सकती है। Where the presence of God is, how can one lack anything in that presence? A people of the presence of God. एक समाज, एक झुंड, एक परिवार, एक जीवन जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परिस्थिति को देखकर विचलित ना हो, अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का विकास करें, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं। उसको चाहिए, आप उसको बुलाइए, उसके लिए जगह बनाइए, उसको अवसर दीजिए, उसके साथ आप उस उपस्थिति को अनुमति दीजिए कि आपकी परिस्थिति को वो बदल देगा। आपके जुगाड़ से नहीं, आपके फोन से नहीं, आपके रिज्यूम भेजने से नहीं, आपके लेटर फॉरवर्ड करने से नहीं, उपस्थिति को मौका दीजिए। इस हफ्ते के अंदर एक रात को कुछ बातें मुझे विचलित कर रही थी और अचानक मेरे दिल में आया, तू क्यों चिंता कर रहा है, मेरे हाथ में उसको दे दे। तुरंत मैंने एक ही क्षण में उसको बोला, पवित्र आत्मा ये आपका मामला है, अब मेरा मामला नहीं। और ये बोलकर मैं धन्यवाद देकर मैं सो गया। आज 5वां छठा दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस चिंता को परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी गवाही है आज कि मेरी चिंता को प्रभु ने ले लिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे दिया। नहीं, प्रभु चिंता ले लेगा, ऐसा नहीं, आपको देना पड़ेगा। एक अभ्यास है, एक आत्मिक अभ्यास है ये सारी बातें। आप सीखिए, समझिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आता है, उसको दर्शाता है। आज आप इस संदेश से क्या करेंगे? कैसे आप इसको अपने जीवन में प्रायोगिक रूप में करना चाहते हैं? या बस YouTube बंद कर अगले चैनल की ओर जाना चाहते हैं आप? या एक और गाना सुनना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आपके दिल के अंदर एक भूख पैदा करो। और गलत नहीं है कि आपको भूख नहीं है आत्मिक बातों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रार्थना तो कर सकते हो आप, प्रभु मेरे अंदर एक आत्मिक भूख और प्यास डाल जो कभी बुझाई ना जा सके, कि मैं निरंतर सीखता रहूं, पढ़ता रहूं, देखता रहूं, समझता रहूं और आगे बढ़ता रहूं और मेरी भूख खत्म ही ना हो। Can you pray a prayer that you would become hungry for the things of the Spirit? आत्मा की बातों के लिए भूख मेरे अंदर दे। चलिए आज अपन ये प्रार्थना करते हैं।
पवित्र आत्मा, आपका हम धन्यवाद देते हैं। इस संदेश के अंदर प्रभु तेरे दिल को समझने का हमने प्रयास किया है और हमने तेरी गरिमा को कई बार नहीं, 100 बार नहीं, बार बार हमने उसको नीचे गिराया है। एक कलीसिया के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक व्यक्तिगत तौर पर आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप हमें क्षमा करें। हमने आपको अन्य भाषा में बंद करने का प्रयास कर दिया, चिन्ह और चमत्कार में बंद करने का प्रयास कर दिया, लेकिन आप तो साक्षात परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति हैं। और आज जहां भी हमारे लोग ये संदेश सुन रहे हैं, उनके ऊपर वो बादल उतर कर आ जाने पाए। उनके ऊपर दिन में जो बादल का खंभा इजरायलियों के लिए था, अब उनके लिए उतर कर आ जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से, जिसके कहने पर पवित्र आत्मा पिता की ओर से हमें दिया गया है, यीशु के नाम से लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने पाए, पवित्र आत्मा का एहसास लोगों को होने पाए, डर दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए, प्रबंध के दरवाजे खुल जाएं, यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाएं, चिन्ह और चमत्कार लोगों के लिए होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ है। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई बार हमने ये गलती करी कि हमने आपको आमंत्रित करने का प्रयास किया या स्वागत करने का प्रयास किया। नहीं, आप हमारे स्वागत का इंतजार नहीं कर रहे। आप परमेश्वर हैं, आप हमारे साथ हैं। आपने हमारे हाथ को पकड़ के रखा है, हमारे बुजुर्गों के हाथ को आपने पकड़ा है, हमारे जवानों के हाथ को आपने पकड़ा है, हमारे परिवारों को आपने संभाला हुआ है पवित्र आत्मा। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हम इसको समझ सकें और आपके लायक हमारे जीवन को बिता सके। प्रभु, तेरे लोगों को प्रभु तू आशीष दे, तेरी उपस्थिति की आशीष दे। प्रभु, ये सप्ताह, आने वाले महीने प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये 7 महीना 2020, हमको ऐसा लग रहा है प्रभु ये 5 महीना खत्म हो गया, नष्ट हो गया प्रभु, लेकिन आने वाले ये महीने प्रभु तेरी उपस्थिति की महिमामय उपस्थिति के दिन होने पाए, से हम प्रार्थना करते हैं। तेरे लोगों को ये उपस्थिति की आशीष देते हैं और जब इनको उपस्थिति की आशीष मिलेगी, इनकी परिस्थितियां विपरीत नहीं, अनुकूल हो जाएगी। विश्वास के साथ यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हुए आमीन कहते हैं और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। यीशु बिन मैं किसकी स्तुति करूं, यीशु बिन मैं किसको भजूं, यीशु बिन मैं किसकी स्तुति करूं, यीशु बिन मैं किसको भजूं। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ। यीशु बिन मैं किसकी स्तुति करूं, यीशु बिन मैं किसको भजूं, यीशु बिन मैं किसकी स्तुति करूं, यीशु बिन मैं किसको भजूं। तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं, तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। यीशु बिन मैं किसकी स्तुति करूं, यीशु बिन मैं किसको भजूं, यीशु बिन मैं किसकी स्तुति करूं, यीशु बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए,
प्रेज द लॉर्ड। एक बार और आशा करता हूँ आपने आराधना में भाग लिया, गीतों को गाया, मिलकर प्रार्थना किया और प्रभु के वचन का लाभ उठाया। कुछ सूचनाएं आपको दे दूं और उसके पश्चात मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जून के पहले सप्ताह से हम लोग एक क्विज प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं। उत्पत्ति के पुस्तक के 10-10 अध्यायों में से हम कुछ सवाल आपको देंगे और उन सवालों का जवाब आपको लिखकर एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है। क्विज के ग्रुप में जुड़ने के लिए आप ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपके लिए भी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ठीक है, आप नंबर पर संपर्क करिए क्विज ग्रुप में जुड़ने के लिए और उसके बाद आपके लिए प्रश्नोत्तरी या क्विज प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी और उसकी जानकारी आपको उसमें भी मिल जाएगी। दूसरी बात, रोमियो की पत्री को आप याद कर रहे हैं। 15 अगस्त को हम लिखित रूप में और मौखिक रूप में जैसे आपकी सुविधा है हम आपको यह अवसर देंगे कि आप इसको बता सके और कंठस्थ कर लिख कर या बोलकर हमें बता सके। तीसरी बात, भारतवर्ष की कलीसियाएं मिलकर आज के दिन में 12 से 12-20 मिनट के लिए मिलकर अपने अपने घरों से आराधना और प्रार्थना कर रही है ये महामारी को हटाने के लिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप भी इसमें जुड़िए। उसकी जानकारी भी अभी आपको जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उससे आपको मिलेगी। आपको अगर नहीं मिली अब तक तो आप इस नंबर पर आप एक SMS भेजिए, हम आपको इसकी जानकारी भेजेंगे। 12 से 12:20 तक अपने घरों पर आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, कलीसिया के साथ मिलकर, भारतवर्ष की पूरी कलीसिया के साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। और फिर जैसे पिछले सप्ताहों में मैं आपको याद दिलाता आया हूं, शाम को 6 से 7 1 घंटा और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आप लाभ उठाइए। वहाँ पर आप पुराने नियम से नए नियम से पढ़ सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं और अगर आप चाहते तो एक बार और वचन सुन सकते हैं, नहीं तो कलाम से आप एक दूसरे को आशीषित कर सकते हैं। और ऐसा कर 1 घंटा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति का लाभ आप उठाएं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी आप सुरक्षित रखें। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, अच्छी संगति के लिए प्रभु। हालांकि हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा प्रभु हम एक दूसरे से जुड़ पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को आशीष बोलते हैं, घरों में बरकत बोलते हैं, घर के बर्तन अद्भुत तरीके से भर जाने पाए और हम प्रार्थना करते प्रभु बीमार चंगे होने पाए और अद्भुत और बड़े बड़े काम इनके लिए और इनके द्वारा होने पाए। प्रभु कोई कमी तेरे लोगों को न रहे, क्योंकि हम तेरी उपस्थिति के लोग हैं। प्रभु जी, ऐसी आशीष हमने चखी है और आने वाले दिनों में और भी चखने जा रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को हम देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ हमेशा हमेशा बढ़ती रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।